बहुत कुछ गलतफहमियां भी बहुत फैली हुई हैं। और मैंने जैसे कहा कि मेरे अब्बू बहुत कट्टर ब्राह्मण थे, मैंने उनको बहुत दुनिया भर की सब मैंने हमारे घर में काफी मैंने पूजा पाठ करते देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज से नहीं अगर जुड़ पाते तो नहीं जुड़ पाते। आप लोगों को मैंने जब करीब से देखा, क्योंकि जब मैं मुशायरों में आती थी तो मुझे हमारे घर वाले बोलते थे, अरे मुसलमानों के बीच जा रही है। उस वक्त दंगे वगैरह भी होते थे, तो मुसलमानों के बीच जाते हुए डर नहीं लगता, इतने सारे उनके बीच में अकेले डर नहीं लगता। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने मतलब तहजीब वाले लोग, इतने मोहब्बत वाले लोग, इतने अदब नवाज लोग कैसे बुरे हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं इनके कल्चर, इनके मजहब ने इनको वो चीज सिखाई है जिसकी कमी, कहीं ना कुछ कमी तो है। जो बचपन से जो आप लोगों को एक जो सिखाया जाता है, वो कुछ कमी मैंने महसूस की है। मैं मेरे अंदर ही बोलती हूँ कि कुछ वो मैंने महसूस की। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया। और मैं जब पढ़ना शुरू किया तो वही बात होती है कि कहीं जाके रूह में एक चीज उतरती है। और मुझे लगा इतना इतना प्यारा, इतना साफ शफाफ, इतना खूबसूरत मजहब है, और इस मजहब के लिए इतनी गलतफहमियां पैदा हुई। तो हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर वाले ने अगर ये मौका दिया है कि अगर हम कोई बात समझा सकें तो मैं समझाने की कोशिश करी। तो अपने को जोड़कर कहने की कोशिश की कि मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा, इस्लाम कहता है। और दूसरी बात है, मुझे जो भी इस्लामिक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुरान में भी लिखे हुए हैं कई, या मैं कोई मेरी नजर से, जैसे मैं तालीमुल इस्लाम, पाराम, ये कुछ किताबें लाई, मसनून दुआएं मैं लेके आई, जो भी, या इनकलाब अखबार मेरे घर में आता है मैं पढ़ती हूँ, उसमें एक पूरा एक मतलब कुरान के बारे में, एक सूरा के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो कोई भी बात अगर मेरी नजर से गुजर जाती है तो शायद ही उसका करम है। मेरी नजर से जो किस्से गुजरे उसमें मैंने कहा कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। वो भी प्लीज सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज़ भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें कि एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज़ दे। अक्सर चैनल, न्यूज़ चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज़ चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल लो आप, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पूना में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये पॉलिटिशियन है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज़ चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज़ चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज़ चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें
कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज़ चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से ख़त्म होने वाला है।